हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका दीप सर और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम कवर करने वाले हैं रिफ्लेक्शन पार्ट। तो बेटा लाइट रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो लाइट रिफ्लेक्शन अगर बोले तो लाइट पहले तो हमें समझना पड़ता है कि लाइट एक्चुअली है क्या। क्या आपको पता है, अगर सूरज की रोशनी हमारे अर्थ सरफेस तक आ रही है तो हमें पता है कि सन से जब अर्थ पे रेज आ रही है तो बीच में वैक्यूम पार्ट है, ठीक है। और अगर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आए तो अलग अलग गैसेस है, एटमॉस्फेयर का एक पोर्शन है, ठीक है। तो लाइट जब ट्रैवल करने के लिए उसको ना तो वैक्यूम चाहिए ना तो कोई एयर का मीडियम चाहिए, वो विदाउट मीडियम ट्रैवल कर सकता है। तो इसीलिए ये लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट रिफ्लेक्शन। चलो, लाइट बेटा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, चलिए तो नेक्स्ट हम रिफ्लेक्शन पार्ट समझते हैं। रिफ्लेक्शन, ओके बेटा, रिफ्लेक्शन आपने क्लास 6th 7th 8th और अभी 10th में आप पढ़ोगे। 9th में ये रिफ्लेक्शन पार्ट नहीं था, लाइट चैप्टर ही नहीं था। तो चलिए रिफ्लेक्शन समझते हैं। अगर कोई सरफेस के ऊपर लाइट स्ट्राइक करे और बाउंस बैक कर जाए तो यही फिनोमिना को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। जैसे आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर सुबह में तैयार होते हो, क्या ऐसा होता है बेटा? चलिए समझते हैं। तो मैं यहाँ पे एक प्लेन मिरर ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये लाइट मैंने स्ट्राइक करवाई और यहाँ से बाउंस बैक हो गई, ठीक है। तो ये मेरा बेटा क्या होगा? इंसिडेंट रे। ये बेटा क्या होगा हमारा? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अगर यहाँ पे आप सिंपली एक स्ट्रेट लाइन मैं पास ऑन करूँ, समझ लो ये मिरर है ये अपना प्लेन मिरर है और मिरर के सामने मैं स्ट्रेट टू स्ट्रेट एक लाइट स्ट्राइक करवाऊँ सीधी की सीधी, तो यही डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। तो ये बेटा बीच में मैंने क्या ड्रॉ किया? नॉर्मल। क्या है बेटा? नॉर्मल, जो कि क्या है? ये जो प्लेन मिरर है उसका क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनाएगा ये है मेरा इंसिडेंट एंगल, और ये जो है वो क्या है? रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। ये कौन सा मिरर है बेटा? प्लेन मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। तो आपको पता है इसके लॉज भी आपने पहले पढ़ चुके हो। कौन से है लॉज? चलिए, तो इसके दो लॉ है। क्या बोलता है फर्स्ट लॉ? देयर इज इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर इक्वल। क्या है बेटा? फिर से बोलो। इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर इक्वल। अगर आप जीएससीबी बोर्ड में हो, इंग्लिश मीडियम में, तो आपको ये लॉज इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के अंदर पूछते हैं बेटा, ठीक है। और सेकंड है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in same plane। ओके, तो बेटा ये मिरर की बात अगर हम करें तो प्लेन मिरर तो आप यूज करते हो डेली लाइफ के अंदर, लेकिन आपको पता है मिरर के कितने टाइप्स होते हैं? चलिए समझते हैं। तो मिरर के होते हैं 2 पार्ट। सर हमने तो ऐसा सुना था, हमारे स्कूल के मैम तो ऐसा बोल रहे थे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये सब क्या होता है? 3 पार्ट होते हैं सर। नहीं 3 पार्ट होता है। अरे नहीं बेटा, एक्चुअली 2 ही पार्ट होते हैं। कौन से? चलिए समझते हैं। चल मिरर के बेटा 2 पार्ट। कौन सा? प्लेन मिरर जो कि आप डेली यूज करते हो, और सेकंड कौन सा था पता है? सोचो क्या हो सकता है? स्फेरिकल मिरर। कौन सा? स्फेरिकल। ये स्फेरिकल क्यों वर्ड यूज किया? तो बेटा
स्फेरिकल के 2 पार्ट कौन से? कॉनकेव एंड सेकेंड कॉन्वेक्स। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स बने कैसे? तो पहले हम समझते हैं कि बेटा अगर मैं एक स्फीयर ले लूं, ठीक है, और इसको मैं बीच में से काटूं, पहले तो एक स्फीयर होता है तो उसका एक सेंटर होता है, ठीक है। अगर मैं इसको बीच में से काटूं, ठीक है, तो अगर इतना पोर्शन मैं अलग कर दूं और यहाँ पे कर दूं तो ये इतना पोर्शन कुछ ऐसा होगा और सेकेंड पोर्शन कुछ ऐसा। तो जो भी मिरर का अंदर का पोर्शन रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, समझ लो ये मेरा हाथ है, या तो आप स्पून जो खाते हो ना खाना, तो ये जो स्पून यूज करते हो जिसका अंदर का पोर्शन, अगर समझ लो कि जो भी मिरर का अंदर का पोर्शन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, क्या है बेटा? अंदर का पोर्शन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, तो वो कौन सा है बेटा? कॉनकेव। केव मतलब गुफा, ठीक है। तो अंदर का पोर्शन क्या है? रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। तो ये कॉनकेव मिरर के अंदर ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट कौन सा होगा बेटा? अंदर का। कौन सा? अंदर का। ये पीछे कोट किया होगा। जैसे आप प्लेन मिरर के सामने खड़े रहते हो तो क्या वो ट्रांसपेरेंट होता है? नहीं, उसका शाइनिंग पोर्शन कौन सा होता है? एक ही साइड का होता है। वैसे ये कॉनकेव के अंदर शाइनिंग पार्ट कौन सा होगा? अंदर का, ठीक है। अब कॉन्वेक्स की बात करें तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट कौन सा होगा बेटा? बाहर का। ये बाहर वाला जो पोर्शन है वो क्या है? रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स, ठीक है। चलिए, तो ये आपका आपने समझा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। अभी कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर के अंदर नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। हमने बेटा क्या देखा कि एक स्फीयर है और उसका एक सेंटर पार्ट है, ठीक है। तो वैसे अगर समझ ले तो इसका कुछ स्फीयर का ये डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है, क्योंकि एक्चुअली हमने जो मिरर लिया वो सिर्फ इतना ही पार्ट है, ओके। अब समझ लो जैसे ये सेंटर था तो ये स्फीयर का कुछ ये वाला सेंटर होगा, ठीक है। तो बाकी पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए, तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं बेटा सी। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी पार्ट क्या है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां से एक इमेजिनरी लाइन जो कि मिरर को टच होती है और ये जो मिरर का सेंटर पार्ट में टच होती है, यहाँ पे हम पी पॉइंट आपने लिखा होगा, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर देखा होगा। तो ये पी पार्ट को हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं बेटा? पोल। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमने ऐसा बोला कि ये सेंटर से सर इतना पार्ट है, उसको हमने, ये जो सी पॉइंट जो था उसको हमने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये पूरा जो डिस्टेंस है कुछ रेडियस जैसा दिख रहा है बेटा, तो ये पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये आर को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए, अभी एक एमसीक्यू, अगर आप सीबीएसई में हो या जीएसईबी बोर्ड में हो, जीएसईबी में तो इतना नहीं होता लेकिन सीबीएसई के अंदर मिलता है क्वेश्चन। तो अभी है क्या बेटा? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर मैं हाफ कर दूं और जो पॉइंट आएगा, समझ ले कि ये पूरा पोर्शन जो रेडियस है हमारी वो 10 है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका हाफ कितना हुआ? 5, ओके। तो ये 5 जो है ये क्या बेटा? फोकल, यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये फोकस पॉइंट है। क्या है? फोकस। और P टू F का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं और इसका नाम है फोकल लेंथ। तो ये जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा बेटा? ये सेंटर पार्ट है उसको देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर। F जो है, F पॉइंट को हमने बोला फोकस। क्या बोला? फोकस। और ये P टू F का जो डिस्टेंस है उसको बोला हमने फोकल लेंथ।
चलिए, तो इतना पोर्शन हमें समझ आ गया। तो सर ऐसा क्या कॉन्वेक्स के अंदर भी हो सकता है? चलिए समझते हैं। बेटा कॉन्वेक्स जो है इसका शाइनी पोर्शन कौन सा है? बाहर की साइड। तो ये कुछ इमेजिनरी में सर्कल कवर करूँ तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी पॉइंट आ गया। बाकी पोर्शन को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, ये सर आपको तो सी पॉइंट यहाँ पे लेना था, आपने तो अंदर ले लिया। नहीं बेटा, एक्चुअली हम यहीं पे लेते हैं, और ये जो है ये पोल है, और पोल टू सी का डिस्टेंस, तो ये हमारा क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या हुआ बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सर इसमें भी एफ होगा? हाँ बेटा होगा। चलिए, कहाँ पे होगा एफ? यहीं पे, हाफ, जो हमने देखा था कि ये P टू C का जो डिस्टेंस है समझ लेते हैं 10 है, तो इसका हाफ जो है ये क्या होगा? ये फोकस। और P टू F का जो डिस्टेंस था ये क्या बोला हमने? फोकल लेंथ। क्या बोला बेटा? फोकल लेंथ। चलो बढ़िया, इतना समझ लिया। अभी हम लोगों को एक MCQ मिलता है, क्या? कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है और डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है? सर ये बहुत कंफ्यूज करता है कि क्या हो सकता है। चलिए, तो ये एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, ये लाइट दोनों कन्वर्ज होके F पे मिली, और यहाँ पे जितनी भी रे ऑफ लाइट आई इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, लेकिन इमेजिनरी समझ लेते हैं कि F पे मिल रही है, ठीक है। तो कौन सा पार्ट कन्वर्ज हो रहा है बेटा? कौन सा पार्ट एक जगह पे मिल रहा है? तो ये दोनों रे एक जगह पे पॉइंट F पे मिल रही है, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। और यहाँ पे क्या हो रहा है? इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है बेटा? चेंज हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। सर बहुत बोरिंग लग रहा है, हम क्या करें? बेटा अभी एक इम्पोर्टेंट आएगा समझते हैं। तो एक सेंटेंस अगर हम याद कर ले तो हमें रियल लाइफ में भी हेल्प करता है, और आगे वाले आने वाले कॉन्केव के कुछ डायग्राम्स है उसको याद रखने में भी हमें हेल्प करेगा। तो सर ये सेंटेंस क्या है? हम पास जाते हैं तो वो दूर चली जाती है। अरे सर आपने तो सही बात बोल दी। अरे बेटा, हम पास जाते हैं तो वो दूर चली जाती है, ऐसा हुआ है आपके साथ? वो दूर मतलब, चलिए समझते हैं। हम मतलब क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। हम क्या है? ऑब्जेक्ट। कौन है बेटा? ऑब्जेक्ट। और वो दूर चली जाती है, वो मतलब कौन है? क्या है बेटा? इमेज। क्या है? इमेज। हम मतलब ऑब्जेक्ट, दूर चली जाती है कौन? इमेज। चलिए डायग्राम समझते हैं। डायग्राम याद रखने के लिए चलो, कॉनकेव मिरर डायग्राम। जो भी जीएसएबी बोर्ड में बच्चे हैं वो बच्चे याद रखेंगे कि कॉनकेव के डायग्राम आपको बेटा 4 मार्क का एक क्वेश्चन होता है सेक्शन डी के अंदर, ठीक है। और जो भी बच्चे सीबीएसई के हैं तो उनको क्वेश्चंस इसमें से बनता है डायग्राम बेस, ओके। तो आप भी वो PYQ सॉल्व करेंगे हम, तब आप देख लेना कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए कॉनकेव मिरर, तो फर्स्ट केस हम लेते हैं बेटा। ये कॉनकेव मिरर लिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया, ये फोकस लिया, ओके। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है बेटा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या बोला? जो भी पैरेलल रेज आएगी वो F से पास ऑन होगी, ये हमें सिंपल याद रखना है। जो भी पैरेलल रेज आएगी वो क्या होगा बेटा? F से पास ऑन होगी। जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज होगी वो क्या होगी? F से पास ऑन होगी। अगर यहाँ से भी अगर पैरेलल रे पास ऑन हो तो वो F पे मिलेगी। और दोनों रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे क्या बनेगा बेटा? इमेज बनेगी। क्या बनेगी? इमेज।
और ये बेटा क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा यहाँ पे इमेज कैसे बनी मेरा, पॉइंट साइज, कैसी है पॉइंट साइज इमेज। और ये इमेज हमारी कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्या है रियल एंड इन्वर्टेड। चलो नेक्स्ट केस, हमने क्या बोला था फिर से याद करो, हम पास जाते हैं, इट मीन्स कि अभी नेक्स्ट पोर्शन में क्या होगा, हम मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा पास जाएगा। चलो नेक्स्ट केस फिर से समझते हैं, पोल फोकस सी। चलो ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, बिहाइंड सी ऑब्जेक्ट रखा। हमें पता है सर पैरेलल रेस जो भी होगी एफ से पास ऑन होगी और जो सी से होगी, ये सी पार्ट यहाँ पे हो, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में यहाँ पे जो बनेगा ये इमेज है हमारी, ठीक है। तो हम क्या हुआ बेटा, हम पास गए, मतलब बियॉन्ड सी। पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, अभी हम लोग कहाँ है, बियॉन्ड सी खड़े हैं। लेकिन इमेज आप देखो जो कि पहले एफ पे बनी थी, ठीक है, इमेज पहले कहाँ बनी थी, एफ पे, अभी कहाँ पे बेटा, ये सी एंड एफ के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट समझते हैं, हम और पास जाएंगे बेटा, कहाँ जाएंगे, और पास, मतलब पी एफ सी। लास्ट केस में हम थे बियॉन्ड सी, अभी सी के ऊपर ही हम हैं, तो जो भी पैरेलल रह जाएगी वो एफ से पास ऑन होगी, सेकेंड जो एफ से जाएगी वो यहाँ से पास ऑन होगी। तो इमेज कहाँ बनी बेटा, इमेज कहाँ बनी इमेज कहाँ बनी, सी के ऊपर ही इमेज बनी। मतलब ऑब्जेक्ट अगर सी पे है, मतलब आप समझो कि हम पास गए वो दूर चली गई, ठीक है। लेकिन एक सिचुएशन तो ऐसे है कि ना आमने सामने आके बोल देगी नहीं 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 मुझे कुछ नहीं रहा, बनी वो कहाँ बनी, एफ पे, ठीक है। हम और पास गए, वो दूर चली जाएगी, मतलब दूर मतलब कहाँ से बेटा, जो मिरर है ना, मिरर से वो कहाँ जाएगी, दूर जाएगी, मतलब बियॉन्ड सी एंड एफ। हम और पास गए, और पास मतलब सी पे गए, तो इमेज की अगर, चलो नेक्स्ट, पोल एफ सी, ऑब्जेक्ट बेटा हमने सी पे रखा था, नाउ अभी हम और पास जाएंगे, इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट हम बिटवीन सी एंड एफ के बीच में रखेंगे, एक पैरेलल रह जाएगी जो कि एफ से पास ऑन होगी, ठीक है, और एक जो रे है जो कि सी से पास ऑन होगी, ओके। चलो तो ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे हमारी इमेज बनेगी, तो ये हमारी इमेज हुई। तो ये इमेज बेटा कैसी है, उल्टी है, इट मीन्स कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कैसी है, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी इमेज है, ठीक है, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं, हम और पास जा रहे हैं, इट मीन्स कि नेक्स्ट केस हमारा है, यह है एफ, ये सी, और ऑब्जेक्ट हमने लास्ट केस में रखा था जो कि थे सी एंड एफ के बीच में, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट केस देखते हैं, ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं एफ पे, तो हमें पता है कि एक पैरेलल रे जो है वो एफ से पास ऑन होगी, सेकेंड जो है वो सी से पास ऑन होगी, तो ये दोनों कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिल रहे होंगे, तो इमेज इतनी बड़ी बेटा फॉर्म होती है। इट मीन्स कि इमेज हमारी कैसी है, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज इमेज बनेगी, ठीक है। अब लास्ट केस, ये ओनली एक ही केस है कॉनकेव के अंदर जिसके अंदर इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है, ठीक है। कैसे हम देखते हैं, एफ एंड सी, आप बहुत पास जाओगे किसी के, ठीक है, तो एक टाइम आएगा जब वो आपको सभी जगह से ब्लॉक कर देगा। ये खाली जस्ट एक स्टोरी है बेटा, ठीक है। चलिए समझते हैं, तो ऑब्जेक्ट हम एफ एंड पी के बीच में रख रहे हैं, ठीक है, तो ये रे पी से डायरेक्टली चेंज हो जाएगी उसके डायरेक्शन, और सेकंड है
यहाँ सी से पास ऑन होना, ठीक है। तो ये दोनों वाइडर हो रहे, इट मीन्स कि ये दोनों लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट होगी नहीं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये वर्चुअल फॉर्म में बेटा यहाँ मिरर के अंदर ही कहीं इमेज बन रही। जैसे आप प्लेन मिरर के सामने खड़े रहते हो ना, वैसे ही ये प्लेन मिरर की तरह ये कॉनकेव मिरर के अंदर की साइड जो इमेज बनती है उसे को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं बेटा? वर्चुअल इमेज। अभी वर्चुअल है तो देखो ये वाले केस में और बाकी आगे वाले सारे केस में इमेज कैसी बनी थी बेटा? उल्टी, इन्वर्टेड। तो जब भी इमेज वर्चुअल बनती है ना तो इमेज ऑलवेज इरेक्ट होगी। कैसे होगा बेटा? इरेक्ट होगी। इमेज कैसी? इरेक्ट इमेज बनेगी। तो आपको याद रखना है कि इमेज अगर रियल है तो क्या होगी? इन्वर्टेड ही होगी हर एक केस के अंदर। और जब भी वर्चुअल है तो इरेक्ट इमेज ही बनेगी। वो आपको याद रखना है कि रियल है तो इन्वर्टेड, वर्चुअल है तो इरेक्ट। अब रियल इमेज बेटा बनी वो कैसे पता चले हमें? तो रियल इमेज इट मीन्स कि अगर मैं कोई प्लेन मिरर है या तो प्लेन मिरर के अंदर तो हमें पता ही है कि अंदर की साइड इमेज बनती, लेकिन कॉनकेव के अंदर रियल इमेज बन रही, वो कैसे पता चलेगा? तो रियल इमेज बन रही है तो ऐसी इमेज जिसको हम वाइट पेज पे या तो वाइट वॉल है वहीं पे इमेज कोई बन रही है तो वो क्या है बेटा? रियल इमेज है। और वर्चुअल मतलब जो भी मिरर के अंदर इमेज बनेगी वो क्या है बेटा? वर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है। अभी कॉनकेव के यूज आपको पता होने चाहिए। तो कॉनकेव मिरर बेटा हम लोग है ना सोलर फर्नेस के अंदर यूज़ करते हैं। फिर आप कभी डेंटिस्ट के पास गए तो वो लोग भी कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। फिर अपनी जो व्हीकल होते हैं उसकी जो हेडलाइट होती है उसके अंदर भी कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत यूजेस हमें याद रखना है कि कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ पे होता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है, चलिए समझते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर एक चीज़ बेटा इम्पोर्टेंट याद रखने का, एफ एंड सी कहाँ पे होता है? मिरर के अंदर की साइड। ये शाइनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी साइड? बाहर की साइड। लेकिन एफ एंड सी कहाँ पे? अंदर की साइड बेटा, ठीक है। चलिए अभी ऑब्जेक्ट एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मैं रख रहा हूँ। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बेटा? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। जो भी रेस या पैरेलली, मतलब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जितनी भी रेस जाएगी वो सारी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। क्या करती है बेटा? डायरेक्शन चेंज कर लेती है। डायरेक्शन जैसे जब आप क्लास 10th में आए तो बहुत सारे बच्चे क्या हो गए कि भाई हमें तो मतलब अच्छे से करना है, 10th है, हम इतने परसेंटेज लाएंगे, ऐसा वैसा। फिर आप देखोगे एक आध महीने के बाद तो वो कुछ और ही कर रहा है बंदा, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं है, डिस्ट्रैक्ट हमें नहीं होना है। ये हमें रियल मॉरल्स भी सिखाते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स के अंदर क्या होता है बेटा कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों रेस कहीं पे मिलने ऐसा तो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन वर्चुअल फॉर्म के अंदर ये जो इमेज है वो एफ पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी? एफ पे। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक पॉइंट साइज इमेज, जैसे हमने कॉनकेव के केस में देखा था, फर्स्ट वाला केस बेटा, कौन सा? ये वाला। तो ये वाले केस के अंदर क्या था? दोनों लाइन एफ पे इंटरसेक्ट किया था तो हमने बोला था कि पॉइंट साइज इमेज फॉर्म। तो यहाँ पे भी क्या होता है बेटा कि इमेज जो है वो पॉइंट साइज बनेगी। कहाँ पे बनेगी? एफ पे। तो मैं लिख दूँ इमेज पहले तो कैसी है बेटा? मिरर के अंदर। तो कौन सी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी इमेज है बेटा? पॉइंट साइज इमेज, बराबर। कैसी इमेज है बेटा? पॉइंट साइज इमेज। इसका सेकंड केस देखते हैं।
चलो साइनी सरफेस कहाँ पे बेटा, बाहर की साइड, पी एफ सी। अभी हम ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने स्पेसिफिक नहीं बोला कि 5 सेंटीमीटर पे 10 सेंटीमीटर पे, ऐसा कोई डिस्टेंस नहीं दी, लेकिन एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रख रहे हैं। लास्ट केस में क्या था बेटा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा था। अब यहाँ पे क्या है, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रखा है। जो भी पैरेलल रे आएगी वो क्या करेगी बेटा, डायरेक्शन चेंज कर लेगी। पैरेलल होगी वो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो। अगर मैं बीच में से कोई रेस जा रही है तो जो डायरेक्शन में जाएगी वही डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। तो हमें पता है कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट, वर्चुअली अगर हम इंटरसेक्ट करवाए तो एफ पे करता है, ठीक है। अगर यही रे को मैं पीछे की साइड करूँ तो ये कहीं सी पे मिल रही, तो ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे इमेज बनेगी। अब ध्यान से देखो तो ऑब्जेक्ट बेटा इतना बड़ा है, इमेज इतनी छोटी है। तो आपने कोई मिरर ऐसा देखा है जिसमें इमेज बहुत छोटी है? याद करो याद करो याद करो, कहाँ पे देखा था? यस, आप जब मम्मी या पापा के साथ एक्टिवा में पीछे बैठते हो और अपने साइड मिरर को अगर ध्यान से देखा हो तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी, बस, कुछ भी है तो पूरी इतने छोटे से मिरर के अंदर आ जाती है। तो ये कौन सा मिरर है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस के बारे में देखें बेटा, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ पे होता है? तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज जो है, एक तो हमने कहाँ बोला बेटा, कहाँ बोला? व्हीकल साइड ग्लास की तरह, व्हीकल में साइड ग्लास की तरह। सेकंड यूज़ कहाँ पे पता है आपको? कि आप कभी कोई बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के बाहर से निकलोगे तो उसके गेट पे एक बड़ा सा मिरर लगा होता है जो बाहर की साइड कवर अप होता है, शाइनी पार्ट। तो उसमें भी क्या होता है कि गाड़ी अगर कोई गली में से निकल रही है, कोई बाहर से कोई गाड़ी आ रही है तो आपको तुरंत ही दिख जाएगी। फिर अभी तो सब क्या कैमराज वगैरह आ गए तो हर कोई अपनी शॉप के अंदर ऐसा ध्यान रख सकता है, लेकिन पहले क्या करते थे, कैसे एक दूसरे के पैरेलली मिरर सब लगाते थे। तो क्या कि जो शॉप ओनर रहता था तो वो पूरी शॉप के अंदर ध्यान रख पाता था, ठीक है। फिर दूसरी एक जगह आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पार्किंग्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे मिरर्स लगे होते हैं। तो ये सारे क्या बेटा, कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है साइन कन्वेक्शन। साइन कन्वेक्शन, अब साइन कन्वेक्शन को अगर बेटा समझना है तो चलिए समझते हैं साइन कन्वेक्शन किस तरीके से। इजीली मैं आपको समझा रहा हूँ, चलो। फॉर कॉनकेव के लिए हम समझते हैं, अभी फॉर कॉनकेव मिरर के लिए साइन कन्वेक्शन समझते हैं। देखो साइन कन्वेक्शन के अंदर पहले तो हमें कोई भी ये डायग्राम बेटा पहले याद कर लेना, सारे के सारे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये P, ये F, ये C, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, हम कोई भी एक केस ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि हम स्पेसिफिक यही लेना है। मैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड C रख रहा हूँ, ठीक है। तो एक पैरेलल दे जो कि F से पास ऑन होगी, फिर C से पास ऑन होगा। चलो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ है? C एंड F के बीच में। अब मुझे याद रखना है, आप बेटा मैथ्स में ग्राफ ड्रॉ किए हो ना, तो आपको पता होगा कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लिखते थे, जैसे यहाँ पे x एक्सिस, y एक्सिस, यहाँ पे x डैश, y डैश, ऐसा लिखा होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज होती थी ना बेटा, क्या होती थी? पॉजिटिव होती थी। यहाँ पे जो भी वैल्यूज होती थी ना, क्या होती है? पॉजिटिव। यहाँ पे जितनी भी वैल्यू थी ना, तो यहाँ पे आप नेगेटिव वैल्यू लिखते हो। पता है आपको? याद है ऐसा कुछ? नहीं याद है तो याद कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो यही लाइन को मैं यहाँ बीच में से ऐसा समझ लूँ कि यहाँ से कोई ये ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है? प्लस प्लस माइनस माइनस, इतनी चीज़ याद रख लो तो इजीली आप साइन कन्वेक्शन, आपके हर एक न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाओगे,
ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे। बेटा अब देखो, पॉइंट P मतलब कि पोल से ये ऑब्जेक्ट, अगर मैं यहाँ पे इसको नाम दे दूँ A एंड B, यहाँ पे A डैश एंड B डैश अगर नाम यहाँ पे लिख दूँ मैं, तो मैं ऐसा बोलूँ कि मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेज़र करना है, मतलब कि ऑब्जेक्ट P टू B का डिस्टेंस मुझे मेज़र करना है, P टू B का डिस्टेंस मेज़र करना है। मतलब कि क्या हुआ बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने मेज़र किया। क्या मेज़र किया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम U से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? U से। इमेज डिस्टेंस, इसको लिख दो ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है इमेज डिस्टेंस P टू B डैश का, P टू B डैश का, ये क्या है? इमेज डिस्टेंस, देयर इज ये V। अभी अगर आपको बोला कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब P टू C का डिस्टेंस, P टू C का डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, बराबर। तो इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट, अभी फोकल लेंथ पहले लिख लेते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ मतलब P टू F का डिस्टेंस, फोकल लेंथ, तो इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। नाउ ये सारे पॉइंट हो गए। ए बी क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट हाइट, जिसको हम h से डिनोट करते हैं। ए बी डैश ये क्या बेटा? इमेज हाइट, ये h डैश से डिनोट करता है, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बेटा ये साइड कौन सी? ये साइड जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, कौन सी साइन? U। बेटा P टू B का डिस्टेंस, ये साइड मतलब माइनस, P टू B डैश का डिस्टेंस मतलब ये साइड, ठीक है। कौन सी साइन है? माइनस, तो यहाँ पे यूज करना कौन सा है? माइनस। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब P टू C का डिस्टेंस, बेटा P टू C का डिस्टेंस मतलब हम कैसे, ये साइड मतलब कौन सी साइन? माइनस। फोकल लेंथ P टू F का डिस्टेंस, बेटा P टू F का ये साइड दिख रहा है आपको? यस, ये साइड, तो ये कौन सी साइन है बेटा? माइनस। ऑब्जेक्ट हाइट, यस ये चेंज हुआ, ये ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट बेटा कैसा है? ऊपर की साइड कौन सी साइन? ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड है ना, ऊपर कौन सी साइन है? प्लस। इमेज हाइट, इमेज कैसा? नीचे की तरफ एरो है। कैसी इमेज है बेटा? याद करो, रियल एंड इन्वर्टेड, यस। नीचे की साइड मतलब माइनस साइन, कौन सी साइन बेटा? माइनस। नीचे की साइड मतलब माइनस। चलो ये याद हो गया। नेक्स्ट, कॉनकेव के अंदर खाली एक चीज याद रखना है। क्या? एक केस हमारा ऐसा था जिसके अंदर हमारी इमेज, यस एक केस ऐसा था जिसमें इमेज हमारी ये साइड बनी थी, ठीक है। चलो मुझे इसमें लिखो तो U मतलब क्या बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। U मतलब क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कौन सी साइड? पहले ये ऐसा लिख दो, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये साइड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब इतना, माइनस V इमेज डिस्टेंस। बेटा इमेज कौन सी साइड? ये साइड, पोल टू राइट साइड मतलब मेरे राइट साइड है, ठीक है। तो ये ऊपर की साइड नहीं लेनी है, ऊपर की साइड तो क्या हो जाएगा? इमेज हाइट। लेकिन हमें तो क्या है? डिस्टेंस मेजर करना है बेटा, यहाँ तक का डिस्टेंस, ये साइड मतलब कौन सी साइन? प्लस। चलो फिर क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर P टू C का बेटा ये साइड माइनस साइन, फोकल लेंथ ये साइड माइनस साइन। फिर बेटा क्या है हमारा? यस नेक्स्ट है हमारा H मतलब क्या बोला था? ऑब्जेक्ट हाइट। क्या बोला था? ऑब्जेक्ट हाइट। ऊपर की साइड ऑब्जेक्ट हाइट, ऊपर की साइड बेटा क्या? ऊपर क्या है? प्लस। इमेज हाइट ऊपर की तरफ, इमेज कैसी है? ऊपर की तरफ, यस वेरी गुड।
तो ऊपर की तरफ मतलब प्लस साइन। तो ये साइन कन्वेक्शन बेटा आपको आ गए ना, तो सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। अगर ये इसमें अभी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप फिर से एक बार देखो, क्योंकि इससे इजी टेक्निक आपको नहीं है, ये सबसे इजी टेक्निक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर कॉन्वेक्स के लिए समझते हैं साइन कन्वेक्शन। इसमें साइन कन्वेक्शन बेटा बोलो, यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इनफाइनाइट डिस्टेंस, पोल टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। ये साइड पहले ये ड्रॉ कर दो बेटा, प्लस प्लस माइनस माइनस, इधर रफ में ड्रॉ कर लेने का। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। चलो ये साइड, लेफ्ट साइड बेटा क्या है? माइनस साइन। कौन से साइन? माइनस। क्या समझ आ रहा है आपको? पक्का? बढ़ू आ गए। चलिए वी, वी मतलब क्या है बेटा? इमेज। इमेज कहाँ है? एफ पे। इमेज कहाँ बनी? एफ पे। ये साइड मतलब राइट साइड। राइट साइड मतलब कौन सी साइन बेटा? प्लस। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें पक्का गलती करोगे आप। चलिए देख लेते हैं बेटा। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब पी टू सी का डिस्टेंस, ये साइड क्या लेने का? प्लस। समझ आया? पक्का? चलिए देखते हैं। पी टू एफ का डिस्टेंस मतलब क्या बोलते हैं बेटा? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ये साइड, राइट साइड मतलब प्लस साइन। क्या बेटा? प्लस साइन। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? एच। एच मतलब ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट ये ऊपर की साइड बेटा। ऊपर कौन से साइन? प्लस। चलो इमेज। इमेज यहाँ पे क्या बोला? वर्चुअल इरेक्ट, मतलब इमेज क्या होगी? ऊपर की साइड, एच डैश कैसा? प्लस। चलो नेक्स्ट, क्या इसमें सेम ही होगा? यस सेम ही है। इसमें जो कॉन्वेक्स का ये वाले केस में जो भी साइन थी सारी की सारी सेम ही रहेगी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। ठीक है, चलो ये हमारा बेटा हुआ मिरर का साइन कन्वेक्शन। अब मिरर का फॉर्मूला क्या है? मिरर का फॉर्मूला क्या है? तो मिरर का फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये f पता है आपको क्या है? स्मॉल f क्या है बेटा? फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ। v क्या है बेटा? इमेज डिस्टेंस। क्या है? इमेज डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलिए वेरी गुड। ये बेटा मिरर के फॉर्मूला के ऊपर से ही सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के अंदर क्या होता है बेटा कि मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन मतलब क्या? इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट का रेशियो। इट मीन्स कि मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। एच डैश क्या बेटा? इमेज हाइट। h क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, चलिए अगर मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव है, इट मीन्स कि इमेज जो है वर्चुअल है। क्या है बेटा? वर्चुअल। अगर मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव है, इट मीन्स कि इमेज जो है वो आपकी क्या है? रियल है। क्या है? रियल इमेज बनेगी। ठीक है, इसमें हम एक और पॉइंट याद रखेंगे जो कि है m की वैल्यू। हमने देखा कि अगर प्लस है तो इमेज कैसी है बेटा? वर्चुअल। अगर m मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर माइनस है तो इमेज कैसी बेटा? रियल इमेज। तो वैसे ही अगर m
मैग्निफिकेशन का जो भी आपका आंसर आता है, अगर ग्रेटर देन 1 मतलब एक से बड़ी वैल्यू मिले, इट मीन्स कि इमेज आपकी कैसी होगी, एनलार्ज इमेज। कैसी इमेज बेटा, एनलार्ज इमेज। अगर m की वैल्यू आपकी 1 से कम आई, ठीक है, तो इमेज कैसे बेटा, स्मॉल साइज इमेज। कैसी इमेज, स्मॉल साइज इमेज। अगर m की वैल्यू 1 आई, इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों इक्वल है, ठीक है, तो सेम साइज इमेज। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यही हमारा रिफ्लेक्शन पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही हमारी चैनल पर बने रहिए। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।